डियर क्लास 7 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 के पास्ट पेपर्स को सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं। 2 ग्लासेस ऑफ वाटर आर बोथ है 25 डिग्री सेल्सियस होना, ये डिग्री होना था यहाँ पे 25 डिग्री सी। ग्लास ए हैव अ वॉल्यूम 10 ml, 10 मिलीलीटर वाटर है इसके अंदर, और ग्लास बी के अंदर वॉल्यूम कितना है यानी कि पानी का 100 मिलीलीटर। तो विच वन हैज़ अ मोर थर्मल एनर्जी, यानी कि किसके पास ज़्यादा थर्मल एनर्जी यानी कि हीट एनर्जी होगी। तो जिस गिलास का पानी ज़्यादा मिलीलीटर है उसके अंदर यानी कि गिलास बी के अंदर, ठीक है, जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतना ज़्यादा हीट एनर्जी यानी कि थर्मल एनर्जी। हाउ डज हीट ट्रांसफ़र अकर थ्रू रेडिएशन, रेडिएशन के अंदर जो हीट की ट्रांसफ़र है वो किसके ज़रिए होती है, थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आगे चलते हैं। द पैन इज़ मेड ऑफ आयरन, द हैंडल इज़ नॉट टू हॉट टू टच, व्हाट माइट द पैन हैंडल बी मेड ऑफ। यानी कि वो कह रहा है कि एक पैन है जो लोहे से बना हुआ है, आयरन से, लेकिन उसका हैंडल जो है वो इतना गर्म नहीं है कि हम उसको टच ना कर सकें, ठीक है, यानी कि इजीली टच कर सकते हैं। तो किस चीज़ से वो बना हो सकता है, तो वो वुड का बना हो सकता है, यानी कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी कि हीट को नहीं गुजरने दे रहा। विंड्स फॉर्म एयर बिकॉज एयर अलो बिकॉज विच इज़ हॉट इज़ लेस डेंस देन एयर, यानी कि जो गर्म हवा होती है वो ऊपर चली जाती है और ठंडी हवा नीचे रह जाती है। इसी तरह हवा जो है वो चलती रहती है, ठीक है। हवा बनती किस तरह, वो पूछ रहा है फॉर्म किस वजह से। इन द ट्रांसफर ऑफ हीट व्हाट हैपन्स टू द ऑब्जेक्ट विद लेस हीट, जिसके पास कम एनर्जी होती है वो क्या करते हैं। तो इसका आंसर है कि द वार्मर ऑब्जेक्ट्स गिव टू द कूलर ऑब्जेक्ट्स अनटिल दे आर एट द सेम टेम्परेचर, यानी कि वो हीट अपनी ठंडे ऑब्जेक्ट्स को दे देता है। यानी कि अगर कोई चीज़ ठंडी पड़ी है, क्योंकि हमेशा जो हीट है वो वार्म बॉडी से कूल बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होती है। व्हाट इज़ द प्राइमरी मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र दैट अकर्स थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के साथ जो हीट ट्रांसफ़र हो रही होती है वो कंडक्शन होती है। सी ब्रीज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो सी ब्रीज जो है वो कन्वेक्शन की एग्जाम्पल है। विच मटीरियल हैज़ अ लॉट ऑफ एयर ट्रैप्ड इन दैम, तो स्टायरोफोम और फाइबर ग्लास, ये हमने पढ़ा भी थे, वो आप लोगों को डब्बे में पांचों याद होने चाहिए। सॉरी, ये अब इसका गलत लगा दिए, बोथ ए एंड सी, ठीक है, यानी कि स्टायरोफोम वाला भी होता है और फाइबर ग्लास वाला, तो इसलिए डी ऑप्शन। विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज शोन इन फिगर बिलो, यानी कि एक हमें शक्ल दी गई है, इसके अंदर वो पूछ रहा है कि कौन सी अट्रैक्शन लग रही है। तो ये असल में सही तस्वीर तो नहीं समझ आ रही, लेकिन ये जो गेंद है ये नीचे को गिर रही है ज़मीन की तरफ, तो ये हमारे पास कौन सी लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इन वैक्यूम फ्लास्क द रेडिएशन ऑफ हीट इज़ प्रिवेंटेड बिकॉज द वॉल्स ऑफ हीट ग्लास हैव डैश कोटिंग, तो सिल्वर कोटिंग होती है वैक्यूम फ्लास्क के अंदर। अब ये 2 सालों से गुज़िश्ता सवालात आ रहे हैं कि अब ये एक साल ये आया हुआ नेम एंड डिफाइन मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, और दूसरे में आया नेम डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र डिफाइन एनी ऑफ देम, यानी कि किसी एक का नाम लिखें। तो ये मैंने तीनों लिख दी हैं, तीनों मोड। पहला कंडक्शन है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी कि डायरेक्ट हाथ वगैरह लगाने से या किसी बॉडी के ज़रिए आगे फैलता है। अ मेटल स्पून हीटिंग इज़ अ हॉट बेवरेज, यानी कि मेटल का जो स्पून है उसके अंदर अगर तो कोई यानी कि चम्मच के अंदर गर्म पानी होगा तो उसकी वजह से वो भी गर्म हो जाएगा। कन्वेक्शन, ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स, यानी कि लिक्विड या गैसेस के ज़रिए जो मूवमेंट होती है हीट की उसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्शन। फॉर एग्जांपल बॉइलिंग वाटर इन अ कैटल, ठीक है, वाटर बॉयल हो रहा है कैटल के अंदर। आगे है रेडिएशन, ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि हीट का ट्रांसफ़र होना थ्रू वेव्स के। फॉर एग्जांपल हमारा जो सूरज है वो हमारी ज़मीन को गर्म कर रहा होता है थ्रू वेव्स, यानी कि वो जो रेडिएशन आ रही होती हैं ऊपर से सूरज की तरफ से शुआओं के ज़रिए, ठीक है। इसके अंदर कोई लिक्विड गैसेस या सॉलिड्स का कोई भी चक्कर नहीं होता, इसके अंदर सॉलिड का होता है, इसके अंदर लिक्विड और गैसेस का, इसके अंदर सिर्फ रेडिएशन का। आगे द करंट टेम्परेचर इन अ सिटी इज़ 85 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, यानी कि अब टेम्परेचर दिया गया फ़ारेनहाइट में हमें किसी शहर का। व्हाट इज़ इक्विवेलेंट टेम्परेचर इन सेल्सियस, यानी कि इसका टेम्परेचर सेल्सियस के अंदर क्या होगा। तो हमने ये वाला फार्मूला लगाना, सी इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू एफ माइनस 32 मल्टीप्लाई 5/9। तो अब ये ना कर देना कि एफ यानी कि पहले उसको मल्टीप्लाई ना कर देना, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। एफ 85 है, एफ की जगह 85 माइनस 32 करेंगे ओवर 5/9। तो ये काटना नहीं है पहले, क्योंकि ये पहले माइनस आ गई दरमियान में, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, 53 आएगा। अब अगर कटता है तो काट लें, लेकिन नहीं कटता तो ऊपर को 53 को पहले ऊपर ही मल्टीप्लाई करना होता है, नीचे नहीं करना, ठीक है। नीचे अगर कटिंग हो रही है तो कर दें, तो 5 × 53 आंसर आ जाएगा 265। 265 को
9 पे डिवाइड करेंगे तो 29.4 डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस ना लिखा ना तो एक नंबर काट जाना है 2 नंबर का अगर सवाल हुआ। डिफरेंशिएट बिटवीन थर्मल कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थर्मल, अब ये थोड़ा सा उलट लिखा गया है कि कॉन्ट्रैक्शन वाला एक्सपेंशन में लिख दिया और एक्सपेंशन वाला कॉन्ट्रैक्शन में, तो ये ऐसे कर लें, ठीक है। ये वाली चीज़ इधर आ गई और ये वाली चीज़ इधर आ गई। अब थर्मल एक्सपेंशन है वो इंक्रीज यानी कि गर्म होने की वजह से किसी चीज़ का फैल जाना, ठीक है। एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं अब हम लोग, ठीक है, ई पी लिख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन सी टी। तो एक्सपेंशन के अंदर जब कोई चीज़ गर्म होगी तो वो फैल जाएगी, यानी कि कोई जिस तरह सॉलिड लिक्विड गैस को गर्म किया जाए तो वो थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है। इज एन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज, यानी कि उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज, जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, द पार्टिकल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट पार्टिकल्स हैं किसी ऑब्जेक्ट के, वो स्पीड अप हो जाते हैं, यानी कि मूव करने लग पड़ते हैं, बाउंस बैक, एक दूसरे के साथ वाइब्रेट हो रहे होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के अंदर लगते हैं, जोर से जाके टकराते हैं। एंड मूव अपार्ट फ्रॉम ईच, और टकरा के फिर बाउंस बैक को होने लग पड़ते हैं, जिसकी वजह से ये सारा काम हो रहा है। एज अ रिजल्ट द साइज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इंक्रीज, इसी वजह से जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा होता है। आगे हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन आ गई, थर्मल, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन इज अ डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल, यानी कि किसी चीज़ का सुकड़ जाना। व्हेन इट्स टेम्परेचर इज डिक्रीज, यानी कि जब उसको ठंडा किया जाए या उसका टेम्परेचर डिक्रीज किया जाए। जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मियों में जो आप लोगों के खंभों के ऊपर तारें लगी होती हैं वो थोड़ी सी इस तरह ढीली हो जाती हैं, लेकिन सर्दियों में थोड़ी सी इस तरह टाइट हो जाती हैं, अकड़ जाती हैं। तो यही होती है हमारे पास, ये हो गई एक्सपेंशन और ये हो गई हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन। तो व्हेन टेम्परेचर इज डिक्रीज, जब टेम्परेचर कम किया जाता है, द काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स की है वो भी डिक्रीज कर जाती है। एंड पार्टिकल्स बिकम क्लोज टू ईच अदर, और पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, ठीक है। आगे व्हाट इज मीन बाय थर्मल इंसुलेशन, थर्मल इंसुलेशन का मतलब होता है कि बाहर की गर्मी को बाहर रहने देना और अंदर की गर्मी को अंदर। इसी तरह बाहर का ठंडक को बाहर और अंदर की ठंडक को अंदर। जिस तरह हम लोग अपना कमरा बिल्कुल बंद कर देते हैं जब एसी चलाते हैं तो वो भी इंसुलेशन ही हो रही होती है, यानी कि बाहर से कोई गर्मी अंदर नहीं आ रही और अंदर की जो ठंड है वो बाहर नहीं जा रही, यानी कि पूरा इंसुलेट हो गया, बंद हो गया। इंसुलेशन मीन्स रिड्यूसिंग और प्रिवेंटिंग, यानी कि कम करना या रोकना, प्रिवेंट रोकना, रिड्यूस कम करना, उसी से वर्ड में लिखने हैं प्रिवेंट और रिड्यूस से। द ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन ऑब्जेक्ट्स और एरियाज विद डिफरेंट टेम्परेचर, यानी कि डिफरेंट टेम्परेचर, एरियाज का मतलब है कि यानी कि बाहर का और टेम्परेचर अंदर का और टेम्परेचर, ठीक है, इससे रोकने को, यानी कि दोनों टेम्परेचर को आप आपस में इंटर रिलेट करने से रोकने के लिए। यानी कि अगर तो कमरा खोल देंगे हम लोग, दरवाज़ा खोल जाएगा यहाँ से, तो वो बाहर का जो बाहर तो गर्म टेम्परेचर है तो वो हीट जो है वो फ्लो करती है हमेशा वार्म बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, तो यानी कि वो सारी की सारी अंदर की तरफ आ जाएगी। आगे अब हम लोग चलते हैं ज़रा लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। मेरा ख्याल है शॉर्ट सारे हो गए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में दोनों सालों से वैक्यूम फ्लास्क आ रहा है, साथ आप लोगों को डायग्राम ज़रूर आनी चाहिए इसकी। तो एक्सप्लेन करना है हाउ व्हाट इज़ वैक्यूम फ्लास्क। सबसे पहले वैक्यूम फ्लास्क का बताना क्या है। एक्सप्लेन हाउ वैक्यूम फ्लास्क रिड्यूसेस द ट्रांसफर ऑफ हीट। पहले साल ये एक साल ये आया हुआ है, एक साल आया डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ वैक्यूम फ्लास्क विद द हेल्प ऑफ डायग्राम की मदद से। तो डेफिनेशन सबसे पहले आ जाएगी, द वैक्यूम फ्लास्क कीप्स हॉट ड्रिंक्स हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक्स कोल्ड बाय स्टॉपिंग द मूवमेंट ऑफ हीट थ्रू ऑल थ्री वेज, यानी कि अंदर की चीज़ को अंदर ही गर्म रहने देती है और ठंडी चीज़ को अंदर ठंडा ही रहने देती है। किसकी वजह से? ताकि कोई भी किसी भी वे में हीट ट्रांसफ़र ना हो, यानी कि मूवमेंट ना हो, कंडक्शन हो गई, कन्वेक्शन हो गई, रेडिएशन हो गई, ठीक है। कंस्ट्रक्शन और वर्किंग इसकी पढ़ते हैं हम लोग। तो वैक्यूम द फ्लास्क कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास बॉटल, यानी कि जो फ्लास्क है वो किससे बनी होती है? वो ग्लास के बोतल से, ग्लास यानी कि ग्लास की बनी होती है एक बोतल अंदर। ये जो बोतल है इस चीज़ को हम लोग बोतल कहते हैं ना, ठीक है, यू शेप तकरीबन। तो ये जो बोतल है ये ग्लास की बनी होती है, ये मतलब है। तो विद डबल वाल्स, उसकी डबल लेयर्स होती है, यानी कि इस तरह करके ये जो बोतल है इसकी ये डबल लेयर, इसको कहते हैं डबल लेयर। तो ये आप लोगों को डबल लेयर नज़र आ रही, दरमियान में खाली जगह होती है। देयर इज़ अ वैक्यूम बिटवीन दीज ग्लास, यानी कि ये वाली जो जगह है अंदर वाली जो मैंने बताया था ये खाली होती है, इसको वैक्यूम कहते हैं। बिटवीन दीज ग्लास वाल्स, इन ग्लास की वाल्स के दरमियान। विच स्टॉप्स द कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, यानी कि जो कि कंडक्शन और कन्वेक्शन के जरिए हीट के ट्रांसफ़र को रोक रही होती है। कंडक्शन आप लोगों को पता है कि थ्रू सॉलिड्स के ज़रिए हीट का ट्रांसफ़र, और कन्वेक्शन सॉलिड लिक्विड और गैस के ज़रिए। तो ना ही कोई सॉलिड के ज़रिए हो रही है क्योंकि अंदर एयर आ जाती है, तो एयर किसी चीज़ को गुजरने नहीं देती, वेरी बैड इंसुलेटर है, ठीक है, बैड कंडक्टर यानी कि।
तो रेडिएशन ऑफ हीट इज प्रिवेंटेड बिकॉज द वॉल्स ऑफ द ग्लास हैव अ सिल्वर कोटिंग, यानी कि इसके ऊपर बाहर और अंदर की सतह दोनों पर आप लोगों को नजर आती होगी कि सिल्वर कलर की ज़्यादातर बोतलें होती हैं। उसकी वजह क्या होती है कि उसके ऊपर जो भी अगर कोई रेत पड़ी या कोई रोशनी या गर्मी पड़ी है तो वो उसको रिफ्लेक्ट कर रही है। इसी तरह ये अंदर की तरफ अगर तो टेम्परेचर है वो आगे कोशिश करेगा जाने की, तो वो पहले तो एक तो पहले नंबर पे तो वैक्यूम है, वैक्यूम नहीं जाने देगा। फर्ज करो अगर कोई गलती हो गई है या कोई लीकेज सीपेज हो गई है तो वो दूसरा काम क्या होगा, ये इसको उधर को जाने नहीं देगी, यानी कि ये वाली जो आगे ट्रांसफर है सिल्वर कोटिंग अंदर की तरफ भी हुई वो ठंडक या गर्मी को बाहर जाने नहीं देती। द स्टॉपर इज मेड अप ऑफ, यानी कि ये जो स्टॉपर होता है यानी कि जो ऊपर कैप होती है वो बनी होती है गुड इंसुलेटिंग मटेरियल, यानी कि इंसुलेटर की, बहुत अच्छे इंसुलेटर की। ज़्यादातर कॉर्क वगैरह, कॉर्क ये अक्सर जो आप लोगों के न देखी होगी, मैं दिखाता हूँ, ये होता है ये कॉर्क, ये अब आप लोगों को समझ आ गई होगी, ये जो बोतल के ऊपर लगा होता है ये चीज़, ठीक है। यानी कि ये तकरीबन होता रबड़ ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का रबड़ होता है। रबड़ यानी कि रबड़ की ही एक किस्म होती है और ये इंसुलेटर होता है, ठीक है, यानी कि ये हीट को आगे पीछे नहीं जाने देता। तो इसको कॉर्क कहते हैं हम लोग, यानी कि एक किस्म का रबड़ ही होता है जिसको हम लोग कॉर्क कह रहे होते हैं। ये कहाँ से मिलता है, ये भी थोड़ा सा कि बार्क वगैरह से मिलता है। ये ओआक ट्री जो होता है ना उसकी जो छाल होती है ना, यानी कि आउटर लेयर जो बार्क जिसको कहते हैं, ठीक है, छिलका जिसको कह सकते हैं ब्राउन कलर का, उससे मिलता है ओआक ट्री से। अगर तो ओआक ट्री भी देखना है आप लोगों ने तो आपने तो खुद सर्च करके देखना नहीं है, नौबत नहीं आने देनी, तो मैं ही दिखा देता हूँ। ये चीज़ होती है ओआक ट्री, ठीक है। इसके ज़रिए इसकी जो छाल होती है इससे ज़्यादातर ये बन रही होती है, उसको ग्राइंड करके क्रश वगैरह कर के तो उससे ये लोग बना लेते हैं ये जो ओपनिंग होती है इसकी, ठीक है। अच्छा, ये उसने पहले थोड़ा सा गलत लिख दिया था कि इसकी बार्क से नहीं बनती, ठीक है। ये इसके ऊपर जो लगे होते हैं ना ये वाले, ठीक है, वाइट ओआक अकॉर्न या रेड ओआक एकॉर्न, इससे बनती है। वैसे ही हमारे सिलेबस का इतना हिस्सा तो नहीं है लेकिन वैसे ही मैं पढ़ा दूं कि ये जो कैप है ये किससे, यानी कि बार्क से नहीं बनती, इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ बार्क, बल्कि ये रेड ओआक या वाइट ओआक की वो जो अकॉर्न है जिनको वो डंडियाँ सी जो कह लें, ठीक है, उनसे मिलकर बनता है, ठीक है। ये वाली लगी होती हैं इसके, ये नज़र आ गई, ठीक है। इनको वो मॉडिफाई वगैरह करके यानी कि इसको तराश तरूश के फिर उससे बना लेते हैं उसकी ओपनिंग जो कि इंसुलेटर होती है। बहरहाल थोड़ी ज़्यादा ही वजाहत मैंने कर दी है, इतनी तो हमारे में नहीं है, बहरहाल चलो समझ आ जानी चाहिए। तो ये कंडक्शन होने से रोकता है, यानी कि वो सॉलिड होती है, वो सॉलिड के ज़रिए हीट के ट्रांसफ़र को रोक रहा होता है। यहाँ तो ये फिर प्लास्टिक का भी बना हो सकता है, ठीक है। ये प्लास्टिक है तो ये प्लास्टिक अंदर से बिल्कुल खाली होता है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर भी वैक्यूम होता है जो कि कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन को रोक रहा होता है, ठीक है। प्लास्टिक की कैप भी हो सकती है, ठीक है। और फ्लास्क का शाइनी आउटर केस टू रिड्यूस हीट गेन और लॉस बाय रेडिएशन, तो यानी कि फ्लास्क जो है उसकी आउटर सरफेस वो भी शाइनी होती है, यानी कि सिल्वर की अक्सर होती है, तो वो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इस पेपर को आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेना है अब।